गुड मॉर्निंग फ्रेंड और फैमिली। तो आज सावन की 7वीं सोमवारी है। चलिए साबूदाना की खीर की रेसिपी आप सभी को देती हूँ। फलाहारी सब्जी, आलू की फलाहारी सब्जी और साबूदाना की खीर, ये दोनों की रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ क्योंकि चैनल पर अभी मैंने अपलोड नहीं किया। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। वहाँ देखिए भीगे हुए साबूदाने हैं। इसे 1 घंटा पहले मैं धो के भिगो करके रख दी हूँ। वो काऊ मिल्क है, गाय का दूध। वहाँ 1 कटोरी चीनी है और 4 चम्मच मिल्क पाउडर है। वहाँ शुद्ध घी है और वहाँ छोटी सी कटोरी में 2 इलायची है और 1 लौंग है। क्योंकि ये तो फलाहारी है तो देवर्षी सामान तो पड़ना ही चाहिए। इलायची और लौंग से प्रभु माता सभी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आप सभी के साथ में शेयर करते हैं किस प्रकार से टेम्पटिंग वाली साबूदाने की खीर। आप सभी ने मेरी खीर की रेसिपी को बहुत ज़्यादा तस्मई की रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी दीदी की बहुत सारी थैंक यू आप सभी को। इसी तरह आप सब अपना प्यार और आशीर्वाद अपनी बहन पर बनाए रहिए, अपने दोस्त पर बनाए रहिए। तो चलिए अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। अब रेसिपी शुरू करते हैं। चूल्हे को जला लिए हैं, कढ़ाई रख दिए हैं एक चूल्हे पर। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी देसी घी। अब इसमें 1 या 1.5 चम्मच ही, इसमें थोड़ी सी देसी घी, ज़्यादा नहीं पड़ेंगी, बस थोड़ी सी पड़ेगी। 1 2 छोटी चम्मच से 2 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ और चूल्हे के फ्लेम को हाई कर देती हूँ और यहीं पर डाल देते हैं साबूदाना। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा है तो भुनिए, नहीं इच्छा है तो मत, नहीं भी भुनिएगा तो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बट भून देने से ना थोड़ी खीर में थोड़ी सौंधी सौंधी सी खुशबू आ जाती है। इस तरह से भून देंगे साबूदाना को, बहुत हल्का, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ना ज़्यादा भूनने से ये देखिए इस प्रकार से ये लुद्दी बन जाती है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा भूनना है, बस इसमें थोड़ा सा सौंधा का टेस्ट आ जाए। साबूदाना भून चुकी है। अब यहीं पर डाल देते हैं गाय का दूध। देखिए भूनने से देखिए फरहर फरहर पूरा हो गया है, भून चुका है। गाय का दूध डाल देते हैं यहीं पर। ये अपनी गैया का दूध है। सुबह सुबह जादव जी ग्वाले भाई दूध करके गए हैं। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें ना तो कोई मावा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि वैसे वो सब भी तो ड्राई फ्रूट ही है, खा सकते हैं। व्रत में ड्राई फ्रूट खाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो मैं ऐसा रेसिपी बना रही हूँ कि सभी लोग खा सकें। ये फलाहारी है। अब इसे चलाते रहेंगे, इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे मिलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, वरना साबूदाना जो है ना तले में लग जाता है। और हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, चावल की खीर आप पतली भी तले में बना सकते हैं, बट साबूदाना की खीर जो ना मोटे तले के जो बर्तन हो उसमें बनाइएगा। वैसे तो कोई भी खीर मोटे तले के ही बर्तन में बनाया जाता है, नहीं तो दूध है ना, दूध साबूदाना थोड़ा लसलसा होता है ना, तो जिस वजह से तले में पकड़ता है। अब इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से। बहुत ही सिंपल और साधारण सी रेसिपी है। आप सभी वीडियो में बने रहिए और इसे चलाते रहेंगे। और आप सबको मालूम है आज सावन की 7वीं सोमवारी है और आज नाग पंचमी भी है। अपने जैसे हमारे भोलेनाथ जो है ना, तो उनके गले में जो सर्प है, भोलेनाथ के साथ साथ आप सभी मंदिर में जाइए या अपने अपने घरों में सर्प नागराज की भी पूजा कीजिए। अगर हो सके तो सर्प की जहाँ भी बाम्बी आप सभी को दिखती हो, जहाँ सांपों का बिल अगर दिखता हो तो वहाँ जा कर के दूध लावा चढ़ाइए। और हमारे ससुराल में तो विषहरा की पूजा हुआ करती थी, बट यहाँ तो मेरी सासू माँ है नहीं कि बताए, तो मैं यहाँ थोड़ा सा भगवान विषहरा मैंने शिव जी के जो ये हैं सर्प हैं नाग देवता, उनका नाम लेकर के थोड़ा सा दूध चढ़ा देती हूँ। और अभी मेरी बेटी मेरे हस्बैंड दोनों मंदिर जाएंगे, वहाँ चढ़ाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो मैं बना रही हूँ रेसिपी ना, आप जो फलाहारी साबूदाना की खीर आप और आलू की सब्जी बनाऊंगी फलाहारी, ये आप जन्माष्टमी कीजिए। अब तो व्रतों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो अब आएगा जन्माष्टमी वगैरह, आप कभी भी बना करके इसे खा सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी व्रत वाली साबूदाना की खिचड़ी या सिंगारे आटा का हलवा, ये सब भी मैं आप सभी को रेसिपी दूंगी। इसी तरह चलाते रहेंगे। अपनी खीर में खोआ वाली टेक्सचर देने के लिए क्या करेंगे, यहीं से थोड़ी सी दूध निकालेंगे इस तरह से,
और ये जो 4 चम्मच जो मैं मिल्क पाउडर ली हूँ, दूध मैंने निकाल लिया है। बस कटो, अलग से कुछ भी नहीं करना है, बस यही सब साथ साथ ही सब चीज़ सारा काम हो जाएगा। अलग से 4 चम्मच जो मैं मिल्क पाउडर ली हूँ दूध में डाल दूँगी, डाल करके मिक्स कर दूँगी ताकि पूरी खीर में खोआ वाली टेक्सचर आ जाए। जैसे तस्मई में आई थी ना, आप सभी ने बहुत पसंद किया है मेरी तस्मई की रेसिपी को। देखिए अब इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गई, अब पूरी डाल देंगे खीर में। अब बस इसमें पूरा खोए वाली खीर की पूरी टेक्सचर आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगेगा साबूदाना का खीर। अब इसे देखिए तले में पकड़ना चालू हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, बार बार चलाते रहिए, नहीं तो तला में लगने की संभावना रहती है। और खीर हुआ, दूध की कोई भी सामान हुआ, अगर नीचे लग जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होता है, फिर उसकी स्वाद पूरी ख़त्म हो जाती है। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है और आप सभी इसका टेक्सचर देखिए। ये सूखने के बाद में तो इतनी अच्छी लगेगी ना, पूरा खोआ की तरह से लगेगी। इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त लुक आया है। बस लगभग हमारी खीर बन करके तैयार हो गई है। अब यहीं पर डाल देंगे जो छोटी कटोरी से 1 कटोरी छोटी कटोरी से 1 कटोरी जो मैं चीनी लिया था, अब चीनी को डाल देंगे इसमें। अब इसे भी मिला देंगे। ये हमारी साबूदाना की खीर बन करके हो गई है तैयार। चीनी तो आपस में घुल मिल जाएगी। अब चूल्हे को कर देते हैं बंद और देखिए इसके टेक्सचर देखिए, फटाफट बन जाने वाली खीर की रेसिपी है। बस आप सब क्या कीजिएगा, साबूदाना को फूलने के लिए डाल दीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा पहले फूलने के, रात में अगर फूलने डाल दीजिएगा तो और भी अच्छा है। देखिए ये दानेदार पूरी ये मोती की तरह से एक एक साबूदाना चमक रहा है। साबूदाने की यही पहचान है कि पूरा साबूदाना मोतियों की तरह से चमकने लगता है। ये खीर बन करके हो गई है तैयार। चलिए फ्रेंड, अब जब बनाते हैं फलहारी सब्जी। चलिए फैमिली, अब फलहारी सब्जी बनाते हैं फटाफट। चूल्हे को मैं जला ली हूँ और चूल्हे को हाई फ्लेम पर कर ली हूँ। इसी जगह पर ये देसी घी है, देसी घी डाल देंगे 2 चम्मच। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि देसी घी रहेगा तभी देसी घी में ही बनेगा। बट थोड़ी सी भी अगर देसी घी हो तो डाल दीजिए, क्योंकि गऊ का जो कोई भी सामान होता है ना, दूध दही कोई भी चीज़ बहुत शुद्ध होता है और पूजा के लिए बहुत उस सब चीज़ का मान्यता होता है। अब घी हमारे थोड़े गर्म हो जाएंगे। इसी जगह पर थोड़ा सा जीरा डाल देंगे चटकने के लिए। और ये है आलूओं को मैं उबाल ली हूँ, उबाल करके छील ली हूँ, छील के रख ली हूँ। आप सभी ऐसे ही कीजिएगा। आलू जो है ना फल में मानी जाती है। और देखिए इसके मसाले में क्या लगेंगे, ये थोड़ी 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच जीरा है, 7-8-10 दाना काली मिर्च है, 5-6 सूखी लाल मिर्च है। इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं सूखा ही। अब जीरा चटक चुका है, इसी स्टेज पर जो है आलूओं को डाल देते हैं इसमें। जीरा आलू दोनों को भूने जाएंगे, अच्छी तरह से भून दीजिएगा लाल लाल करके आलू। जब तक आलू हमारे भून रहे हैं तब तक इन मसालों को चल करके ग्राइंड कर लेते हैं। याद रखिए धनिया, जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और सूखी मिर्च यही डालना है, क्योंकि ये सब फल में माने जाते हैं, ये सब अनाज में नहीं माने जाते हैं। क्योंकि ठाकुर जी की जो पंजीरी बनती है ना, वो भी धनिये से ही बनती है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इस मसालों को मैं सूखा ही पीस ली हूँ मिक्सी की जार में। अब चलिए आलू की तरफ चलते हैं। देखिए आलू में ब्राउन चिट्टी आ चुकी है। देखिए ब्राउन चिट्टी आलू में आ चुकी है, यानी आलू हमारे भुन गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इन मसालों को। सूखे मसाले डाल दिए और आप साफ़ सुथरा हल्दी, जो रसोई में किचन के काम में नहीं आती हो, अपने पूजा स्थान पर रखिए या कहीं अलग रखिए। साफ़ सुथरा हल्दी जो आपके घर में हो वही डालिएगा, क्योंकि ये फलहारी सब्जी है। थोड़ी सी हल्दी डाल दिए और इसमें घर के खाने वाली नमक नहीं पड़ेंगी, सेंधा नमक का पड़ेंगी। स्वाद अनुसार आप सेंधा नमक को डाल दीजिए इसमें।
और थोड़ी सी ही पानी डाल दीजिए इसमें, नहीं तो सूखे मसाले हैं ना जलने लगेंगे। थोड़ी सी ही पानी। इन सबों को गैस के फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर देते हैं ताकि मसाले अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से चला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी ये सब्ज़ी खाने में आप सभी को। आप कोई सा भी व्रत में खा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी व्रत में। ये फलाहारी सब्ज़ी है, क्योंकि व्रत में मीठा मीठा खाने के बाद में कुछ नमकीन खाने की इच्छा होती है। तो ये फलाहारी सब्ज़ी चटकदार भी है और बहुत ही स्वादिष्ट भी है, सोनी सोनी लगेगी। आप मीठा खीर खाइएगा, इसके बाद में नमकीन खाने की इच्छा होगी, झाल झाल तीता तीता खाने की इच्छा होगी, ये फलाहारी सब्ज़ी बना लीजिए और मज़ा से व्रत का आनंद लीजिए। भोलेनाथ के व्रत में तो वैसे भी खाने पीने का व्रत है, खाने का व्रत है। आप शरबत पियो, चाय पियो, फलाहारी खाओ। भोलेनाथ तो बहुत ही देव के देव, महादेव, सबसे बड़े देवता जो हैं और घरदानी, बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और भूल चूक गलतियों को भी माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं और प्रसन्न भी होते हैं और वरदान भी सबसे पहले देते हैं बिना सोचे समझे। वो सभी को वरदान दे देते हैं। तो इसे बनाते हैं, सोंधी सोंधी भूनते हैं। अगर आपको लगे कि मसाले पकड़ रहे हैं, मुझे तेल की थोड़ी आवश्यकता है, तो आप थोड़ी सी रिफाइन या थोड़ी सी घी किनारों से गिरा दीजिए। ये सब देवर्षि भोजन है। फलाहारी किसे कहते हैं? देवर्षि भोजन को। जो दूध में बना हुआ होता है उसे देवर्षि भोजन कहते हैं। दूध, गौ से निकला हुआ कोई भी सामान को गोरस बोलते हैं। और ये तो ज़मीन से निकला हुआ है जो आलू है, फलाहारी है। अब इसे लगभग तैयार है। भूनते 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 तलों में पकड़ने लगता है आलू और मसाले। इसे अच्छी तरह से खुरच करके ऐसे खुरच करके अच्छी तरह से निकाल लेंगे दोनों साइड से। ये बन करके हो गई है तैयार फलाहारी सब्जी। साबूदाना की खीर बन करके आ गई, सामने आपके प्लेट में लग चुकी है। देखिए आलू की फलाहारी सब्जी और ये टेम्पटिंग साबूदाना व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी आ गई है। और आपको कैसी लगी आप सभी बताइएगा, ठीक है। और दीदी का चैनल को क्या करना है, आप यहीं पर देखिए, यहीं पर सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन की घंटी है, ठीक है फ्रेंड। आप सभी दीदी को इतना सारा प्यार आशीर्वाद जिस तरह से तस्मई की रेसिपी में दिए हैं, उसी प्रकार इसमें मुझे उम्मीद है कि आप सब इसमें भी देंगे, ठीक है फ्रेंड। देखिए बन गई है साबूदाना। अब जितने भी हमारे व्रतधारी हैं सब इसी प्रकार से बनाएं और खाएं, क्योंकि अभी लगे ही बस सिर्फ एक सोमवारी बची है, इसके बाद लगे फिर साथ में ही सटे हुए आ जाएगी जन्माष्टमी। आप सभी इसी प्रकार से बनाना खाना, क्योंकि मुझे पता है मीठा खा खा के आप सभी बोर हो जाते हैं। और फैमिली, नाग पंचमी, आज तो नाग पंचमी है, सावन की 7वीं सोमवारी के दिन नाग पंचमी है। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अपने नाग देवता को धान दूध लावा जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए आपकी दीदी की रेसिपी यहाँ बन करके आ गई है। देखिए यहाँ प्लेट में लग चुकी है। और जितने भी मेरे व्रतधारी हैं सभी आइए और अपनी दीदी के साथ बैठ करके आप सभी अच्छा स्वादिष्ट खीर और सब्जी का आनंद लीजिए, ठीक है फ्रेंड। फिर चलती है, मिलती है दीदी एक अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय फैमिली, बाय बाय फ्रेंड।